नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपसे एक ऐसा सवाल पूछने वाला हूँ। क्या हर व्यक्ति को YouTube चैनल बनाना चाहिए? अगर आपके मन में जवाब आया है हाँ, क्यों नहीं, आजकल तो हर कोई YouTube पर है, तो ज़रा रुकिए, क्योंकि आज की यह वीडियो शायद आपके उस सोचने के तरीके को बदल दे। क्योंकि YouTube चैनल बनाना आसान है, लेकिन YouTube पर बनकर टिके रहना आसान नहीं है। मोबाइल उठाया, कैमरा खोला, वीडियो बनाया, अपलोड किया और फिर उम्मीद लगाकर बैठ गए कि वीडियो वायरल होगा, हजारों लोग देखेंगे, लाखों लोग देखेंगे, सब्सक्राइबर्स बढ़ेंगे और फिर एक दिन पैसा आने लगेगा। लेकिन दोस्तों, अगर YouTube सिर्फ वीडियो बनाने और पैसा कमाने का नाम होता तो आज हर दूसरा इंसान सफल यूट्यूबर होता। सच्चाई यह है कि YouTube चैनल बनाना कोई उपलब्धि नहीं है। एक ऐसा चैनल बनाना जिसे लोग बार बार देखना चाहें, वही असली उपलब्धि है। और आज हम इसी सवाल का जवाब ढूंढेंगे, क्या सच में हर व्यक्ति को YouTube चैनल बनाना चाहिए? किस व्यक्ति को बनाना चाहिए, किस व्यक्ति को नहीं बनाना चाहिए, और अगर बनाना चाहिए तो किस उद्देश्य से बनाना चाहिए। इसलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, क्योंकि हो सकता है आपके पास चैनल बनाने का विचार हो, लेकिन आपको अपना उद्देश्य आज तक पता ही ना हो। सबसे पहले एक कड़वी सच्चाई। दोस्तों, आज बहुत से लोग YouTube इसलिए शुरू करते हैं क्योंकि उन्होंने किसी दूसरे व्यक्ति को YouTube से पैसा कमाते हुए देख लिया। किसी ने नया फ़ोन खरीदा, किसी ने कार खरीदी, किसी ने घर बनाया, किसी ने कहा मैंने YouTube से इतना कमा लिया। बस हमारे मन में भी एक आवाज़ आती है, अगर वह कर सकता है तो मैं भी कर सकता हूँ। और यह सोच गलत नहीं है, लेकिन समस्या यहाँ से शुरू होती है। हम उसकी सफलता देखते हैं, उसका संघर्ष नहीं। हम उसका वायरल वीडियो देखते हैं, लेकिन उसके पीछे के सैकड़ों असफल वीडियो नहीं देखते। हम उसके लाखों सब्सक्राइबर्स देखते हैं, लेकिन यह नहीं देखते कि उसने कितने साल इंतजार किया है। हम उसकी कमाई देखते हैं, लेकिन यह नहीं देखते कि उसने कितनी रातें बिना परिणाम के मेहनत की है। और यही सबसे बड़ी गलती है। दूसरे की मंजिल देखकर अपनी यात्रा शुरू मत कीजिए। पहले यह समझिए कि आप उस यात्रा के लिए तैयार हैं भी या नहीं। तो क्या हर व्यक्ति को YouTube चैनल बनाना चाहिए? तो मेरा जवाब है नहीं, हर व्यक्ति को YouTube चैनल नहीं बनाना चाहिए। लेकिन जिस व्यक्ति के पास कुछ कहने को है, कुछ सिखाने को है, कुछ दिखाने को है, कुछ बनाने की इच्छा है, या अपनी सोच और अनुभव लोगों तक पहुंचाने की सच्ची इच्छा है, तो उसे ज़रूर सोचना चाहिए। क्योंकि YouTube सिर्फ मनोरंजन का माध्यम नहीं है, यह आपकी आवाज़ को लोगों तक पहुंचाने का एक माध्यम भी हो सकता है। आप शिक्षा दे सकते हैं, लोगों को प्रेरित कर सकते हैं, अपना हुनर दिखा सकते हैं, किसी समस्या का समाधान बता सकते हैं, अपनी कहानी सुना सकते हैं, लोगों को हंसा सकते हैं, लोगों को कुछ नया सिखा सकते हैं। और सबसे बड़ी बात, आप अपने विचारों के आसपास एक ऑडियंस और कम्युनिटी बना सकते हैं। YouTube की अपनी गाइडलाइंस भी है। क्रिएटर्स को ऑडियंस समझने, कंसिस्टेंट कंटेंट बनाने और रिटर्निंग व्यूअर्स विकसित करने पर ध्यान देने की सलाह देते हैं। लेकिन सवाल फिर भी वही है, क्या सिर्फ इच्छा होना काफ़ी है? तो नहीं। YouTube चैनल शुरू करने से पहले खुद से 5 सवाल पूछिए। पहला सवाल, क्या मेरे पास देने के लिए कुछ है? अगर आपके पास कोई ज्ञान है, कोई हुनर है, कोई अनुभव है, कोई कहानी है, कोई विचार है, तो आपके पास कंटेंट है। लेकिन अगर आपका पूरा उद्देश्य सिर्फ यह है कि मुझे पैसा कमाना है, तो सावधान हो जाइए, क्योंकि पैसा परिणाम हो सकता है, लेकिन शुरुआत का एकमात्र उद्देश्य नहीं हो सकता। दूसरा सवाल, क्या मैं कम व्यूज के बावजूद वीडियो बना सकता हूँ? यह सवाल बहुत बड़ा है, क्योंकि शुरुआत में हो सकता है आपने बहुत मेहनत करके वीडियो बनाया, थंबनेल शानदार बनाया, टाइटल शानदार रखा और वीडियो पर 50 व्यूज आए, अगले वीडियोज पर 30 व्यूज आए, फिर 100 व्यूज, और आपका मन कहेगा छोड़ो यार, इससे कुछ नहीं होगा। यही वह मोड़ है जहां बहुत लोग हार जाते हैं। लेकिन दोस्तों, जो व्यक्ति शुरुआत के कम व्यूज को अपनी बेइज्जती समझ लेता है, वह कभी अपने बड़े व्यूज तक नहीं पहुंच पाता। कम व्यूज हमेशा आपकी कीमत नहीं बताते, कभी कभी वे सिर्फ ये बताते हैं कि आप अभी सीखने के दौर में हैं।
तीसरा सवाल, क्या आप लगातार सीखने के लिए तैयार हैं? यूट्यूब पर सिर्फ कैमरा ऑन करके बोलना ही काफ़ी नहीं है, आपको सीखना पड़ेगा वीडियो कैसे बनाना है, आवाज़ कैसे बेहतर करनी है, थंबनेल कैसे बनाना है, टाइटल कैसे लिखना है, लोग किस विषय को देखना चाहते हैं, वीडियो के शुरुआती सेकंड कितने महत्वपूर्ण हैं, ऑडियंस कहाँ वीडियो छोड़ रही है, कौन सा टॉपिक काम कर रहा है, कौन सा नहीं कर रहा। यानी यूट्यूब सिर्फ क्रिएटिविटी नहीं है, यह लर्निंग भी है। और जो व्यक्ति सीखना बंद कर देता है उसकी ग्रोथ धीरे धीरे रुक जाती है। यूट्यूब की अपनी क्रिएटर गाइडलाइंस भी होती है। ऑडियंस एनालिटिक्स का इस्तेमाल करके यह समझने की बात करती है कि दर्शक क्या देखते हैं और उसी आधार पर कंटेंट स्ट्रेटजी बेहतर की जाए। चौथा सवाल, क्या आप दूसरों लोगों की सफलता देखकर टूट जाएंगे? यह बहुत खतरनाक चीज़ है। आपने वीडियो बनाया 100 व्यूज आए और उसी दिन किसी दूसरे का वीडियो देखा उस पर 10 लाख व्यूज आए। अब आपका मन कहेगा मैं उससे कम हूँ? नहीं, आप उससे कम नहीं हैं। आपकी यात्रा अलग है। उसका अध्याय 50 चल रहा है और आपका शायद अध्याय 5वां चल रहा है। अध्याय 5 को अध्याय 50 से कंपेयर करके कोई कहानी पूरी नहीं होती। याद रखिए, दूसरों की स्पीड देखकर अपनी दिशा मत बदलना। 5वां सवाल, क्या मैं कम से कम 1-2 साल सीखने और मेहनत करने की मानसिकता रखता हूँ? अगर आपका जवाब है नहीं, मुझे 3 महीने में पैसे चाहिए, तो शायद आपको YouTube शुरू करने से पहले दोबारा सोचना चाहिए। क्योंकि YouTube कोई ATM मशीन नहीं है कि वीडियो डाला और पैसे निकल आए। यह एक यात्रा है। किसी की यात्रा जल्दी आगे बढ़ सकती है, किसी की देर से। लेकिन असली सवाल है, क्या आप रास्ते पर टिके रहेंगे? लेकिन दोस्तों, YouTube चैनल बनाना क्यों चाहिए? अब आते हैं असली बात पर। अगर आप में जुनून है, अगर आपके पास कोई हुनर है, अगर आपके पास कोई संदेश है, तो YouTube आपको दुनिया के सामने अपनी आवाज़ रखने का अवसर देता है। आप अकेले कमरे में बैठकर वीडियो बना सकते हैं और वह वीडियो देश के किसी दूसरे कोने में बैठा इंसान देख सकता है। आपकी बात किसी ऐसे व्यक्ति तक पहुंच सकती है जिसे आपने कभी देखा तक नहीं। आपका एक वीडियो किसी निराश व्यक्ति को हिम्मत दे सकता है। आपका एक वीडियो किसी विद्यार्थी को कुछ सिखा सकता है। आपका एक वीडियो किसी व्यक्ति की समस्या का समाधान करा सकता है। और सोचिए, अगर आपके शब्द किसी एक इंसान की जिंदगी में भी सकारात्मकता बदलाव ला दे, तो क्या वह वीडियो बेकार गया? नहीं दोस्तों, हर सफलता पैसे से नहीं मापी जाती। लेकिन पैसा, अब बहुत लोग कहेंगे भैया सब ठीक है, लेकिन यूट्यूब से पैसे भी तो कमाना है। बिल्कुल, पैसा कमाना गलत नहीं है, अपने काम की कीमत पाना गलत नहीं है। यूट्यूब पर एलिजिबल क्रिएटर्स के लिए एडवर्टाइजिंग, मेंबरशिप और अन्य मोनेटाइजेशन फीचर्स जैसे कई कमाई के रास्ते मौजूद हैं। लेकिन एक बात याद रखिए, पैसे को लक्ष्य मत बनाइए, लेकिन पैसे के पीछे भागकर अपनी पहचान मत खोइए। क्योंकि अगर आपका पूरा कंटेंट सिर्फ पैसा कमाने के लिए होगा तो आप हर दिन पूछेंगे आज कितने व्यूज आए। लेकिन अगर आपका उद्देश्य होगा आज मैंने अपने दर्शकों को क्या दिया, तो आप पूछेंगे आज मैं कल से बेहतर क्या बन सकता हूँ। और यही सोच आपको लंबे समय तक टिकाएगी। YouTube पर सबसे बड़ा निवेश क्या है? पैसा नहीं, कैमरा नहीं, महंगा माइक्रोफोन नहीं, सबसे बड़ा निवेश है आपका समय। क्योंकि पैसा दोबारा कमाया जा सकता है, लेकिन जो समय चला गया वो वापस नहीं आता। इसलिए YouTube शुरू करने से पहले यह तय कीजिए कि आप अपने समय का कितना हिस्सा इसमें लगाएंगे। अगर आप नौकरी करते हैं तो नौकरी छोड़कर YouTube शुरू करने की जरूरत नहीं है। अगर आप विद्यार्थी हैं तो पढ़ाई छोड़ने की जरूरत नहीं। अगर आपका परिवार है तो परिवार की जिम्मेदारी छोड़ने की जरूरत नहीं है। YouTube आपकी जिंदगी का हिस्सा बने, पूरी जिंदगी YouTube के हवाले मत कर दीजिए। एक और बड़ी गलती, कुछ लोग चैनल शुरू करते हैं, आज मोटिवेशन वीडियो, कल कॉमेडी, परसों गेमिंग, फिर न्यूज, फिर डिवोशनल, फिर कोई ट्रेनिंग टॉपिक, फिर कहते हैं मेरे चैनल पर ऑडियंस क्यों नहीं बन रही है। दोस्तों, अगर दर्शक यही नहीं समझ पा रहा कि आपका चैनल किस लिए है, तो वह वापस क्यों आएगा? इसका मतलब यह नहीं कि आपको हमेशा एक ही तरह का वीडियो बनानी है, लेकिन आपके चैनल की एक पहचान होनी चाहिए। आप किसके लिए बना रहे हैं, आप किस तरह की समस्या हल कर रहे हैं, लोग आपको किस वजह से याद रखें, इन सवालों का जवाब आपके पास होना चाहिए। याद रखिए, सब्सक्राइबर्स से ज़्यादा जरूरी है ऑडियंस। बहुत लोग कहते हैं मेरे 1000 सब्सक्राइबर्स हो गए,
लेकिन असली सवाल यह है उनमें से कितने लोग आपका अगला वीडियो देखने आएंगे। क्योंकि सब्सक्राइबर होना और लॉयल व्यूअर होना एक बात ही नहीं है। कुछ लोग सब्सक्राइब करके कभी वापस नहीं आते, कुछ लोग आते हैं, देखते हैं और चले जाते हैं, लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं जो आपकी अगली वीडियो का इंतजार करते हैं। यही आपका असली ताकत है, क्योंकि चैनल नंबर से नहीं लोगों के भरोसे से बड़ा बनता है। तो फिर किसे यूट्यूब चैनल बनाना चाहिए? अगर आपके अंदर कुछ सीखने की भूख है, कुछ बनाने की इच्छा है, लोगों को वैल्यू देने की सोच है, असफलता सहने का साहस है, लगातार मेहनत करने का धैर्य है और सबसे जरूरी बिना तुरंत परिणाम मिले भी आगे बढ़ने की हिम्मत है, तो आपको YouTube जरूर आजमाना चाहिए। लेकिन अगर आपका उद्देश्य सिर्फ यह है कि दूसरे कमा रहे हैं इसलिए मुझे भी कमाना है, तो पहले रुकिए, खुद से पूछिए मैं दुनिया को क्या देने वाला हूँ। क्योंकि जो व्यक्ति सिर्फ लेना चाहता है वह जल्दी थक जाता है, लेकिन जो व्यक्ति देना सीख जाता है उसकी यात्रा लंबी होती है। अब सबसे जरूरी बात, अगर आपने चैनल शुरू कर दिया और अभी व्यूज नहीं आ रहे हैं, सब्सक्राइबर्स नहीं बढ़ रहे हैं, वीडियो वायरल नहीं हो रही है, तो इसका मतलब यह बिल्कुल नहीं कि आप कभी सफल नहीं होंगे। हो सकता है आपको अपनी प्रेजेंटेशन सुधारनी हो सकता है आपको टॉपिक सिलेक्शन बेहतर करना हो सकता है थंबनेल कमजोर हो, आपको ऑडियंस को बेहतर समझना होगा। लेकिन एक गलती मत करना, हर सफल वीडियो के बाद अपना सपना मत बदलना। गलत तरीके को बदलो, सपना नहीं। थंबनेल बदलो, स्ट्रेटजी बदलो, टॉपिक बदलो, प्रेजेंटेशन बदलो। लेकिन अगर आपका उद्देश्य सच्चा है तो सिर्फ इसलिए मत रुको कि शुरुआत में तालियां नहीं मिली। एक दिन ऐसा भी आएगा जिस दिन वही लोग जो आज पूछते हैं यूट्यूब किस करके क्या मिलेगा, कल पूछेंगे भाई तुमने शुरुआत कैसे की थी। लेकिन उस दिन तक पहुंचने के लिए आज आपको उस समय से मेहनत करनी होगी जब आपको कोई नहीं देख रहा है। क्योंकि जब दुनिया आपको पहचानती है तब मेहनत दिखाई देती है, लेकिन जब दुनिया आपको नहीं पहचानती तब असली मेहनत होती है। आज आपका वीडियो कम देखा जा सकता है लेकिन स्किल बढ़ रही है। दोस्तों, अगर आपके अंदर कोई सपना है तो सिर्फ इसलिए उसे मत छोड़िए कि अभी परिणाम नहीं मिला। हर पेड़ एक दिन में बड़ा नहीं होता। बीज बोने के बाद किसान रोज जमीन खोद कर यह नहीं देखता कि जड़ कितनी बड़ी है, वह पानी देता है, देखभाल करता है और इंतजार करता है, क्योंकि उसे पता है जमीन के नीचे जो दिखाई नहीं दे रहा वह भी बढ़ रहा है। ठीक उसी तरह आपकी मेहनत का हर परिणाम तुरंत नहीं दिखाई देगा। आप जो सीख रहे हैं, जो सुधार रहे हैं, जो गलतियां कर रहे हैं, जो अनुभव जमा रहे हैं, वह सब आपकी यात्रा का हिस्सा है। इसलिए अगर आज आपका वीडियो नहीं चला तो सीखिए, अगर कल भी नहीं चला तो फिर ही सीखिए, लेकिन हर बार गिरने के बाद उठना मत छोड़िए। क्योंकि सफलता हमेशा उस व्यक्ति को नहीं मिलती जो सबसे ज्यादा प्रतिभाशाली होता है। कई बार सफलता उस व्यक्ति को मिलती है जो सबसे ज्यादा समय तक मैदान में खड़ा रहता है। तो दोस्तों, क्या हर व्यक्ति को यूट्यूब चैनल बनाना चाहिए? मेरा जवाब अब बिल्कुल साफ है, नहीं, हर व्यक्ति को नहीं। लेकिन जिसके पास जुनून है, उद्देश्य है, सीखने की इच्छा है और लंबे समय तक मेहनत करने का धैर्य है, उसे अपनी आवाज को दुनिया तक पहुंचाने से डरना नहीं चाहिए। यूट्यूब चैनल कोई बनाना कोई जादू नहीं है, यह एक जिम्मेदारी है, यह एक सीखने की यात्रा है, यह खुद को बेहतर बनाने की यात्रा है। अगर सही दिशा में मेहनत की जाए तो यही यात्रा आपकी पहचान भी बन सकती है। इसलिए आज रात खुद से एक सवाल जरूर पूछिए, मैं यूट्यूब चैनल क्यों बनाना चाहता हूँ। अगर जवाब सिर्फ पैसा है तो अपने उद्देश्य को थोड़ा और मजबूत कीजिए। लेकिन अगर जवाब मेरे पास कुछ कहने को है, कुछ सिखाने को है, कुछ करने का जुनून है, मैं हार मानने वाला नहीं हूँ, तो फिर शुरुआत कीजिए। छोटे से मोबाइल से कीजिए, छोटे कमरे से कीजिए, बिना महंगे कमरे की कीजिए, लेकिन शुरुआत जरूर कीजिए। क्योंकि दुनिया में सबसे दुखद बात यह नहीं कि आपका सपना पूरा नहीं हुआ, सबसे दुखद बात यह है कि आपने उसे पूरा करने की कोशिश ही नहीं की। और याद रखिए, आज कोई आपको नहीं जानता इसका मतलब यह नहीं कि कल भी कोई नहीं जानेगा। आज आपकी आवाज़ छोटी है, लेकिन अगर आपने लगातार बोलना सीखा, लगातार बेहतर बनना सीखा, तो एक दिन यही आवाज़ हजारों और लाखों लोगों तक पहुंच सकती है। इसलिए सपने देखिए, लेकिन सिर्फ सपने मत देखिए, उनके लिए काम कीजिए। गिरिए लेकिन उठिए, हारिए लेकिन सीखिए, रुकिए लेकिन हमेशा के लिए मत रुकिए। और सबसे जरूरी, दूसरों की सफलता से जलने के बजाय उससे सीखिए, क्योंकि किसी और की सफलता यह सबूत है कि रास्ता मौजूद है। अब सवाल सिर्फ इतना है, क्या आप उस रास्ते पर चलने के लिए तैयार हैं?
अगर हाँ तो आज से शुरुआत कीजिए, धीरे चलिए लेकिन रुकिए मत। और दोस्तों, अगर यह वीडियो आपके दिल तक पहुंचा है, अगर आपको लगा कि इसमें कही गई कोई एक बात आपकी ज़िंदगी या आपकी सोच बदल सकती है, तो हमारा साथ जरूर दीजिए। हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो को लाइक करें और कमेंट में जरूर बताइए आप यूट्यूब चैनल क्यों बनाना चाहते हैं। क्योंकि हो सकता है आपकी एक छोटी सी कहानी किसी दूसरे इंसान को भी अपना सपना पूरा करने की हिम्मत दे दे। तो फिर से मिलते हैं किसी अगले वीडियो में। तब तक मेहनत करते रहिए, सीखते रहिए और खुद पर विश्वास रखिए। जय हिंद, जय भारत।